guys, this is Sarat Putti from Ajmer, Rajasthan. So I am traveling with my wife Pratima. So we are going to Udaipur right now to enjoy our vacations. And so we are on our way to Udaipur, and this trip has become more and more beautiful because of the weather right now. आप लोग देख सकते हैं बाहर. You guys can look at the weather. It is so beautiful. Clouds everywhere. I think this is the perfect time to travel in various parts of Rajasthan right now. आप देख सकते हैं कि कितना beautiful है सामने का व्यू. पहाड़ पर किस तरह से बादल टच हो रहे हैं और इतना सुंदर वेदर है. कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं कि जब से हम ट्रैवल कर रहे हैं, जब से कंटिन्यूसली रेन है यहाँ पर, और अच्छी खासी रेन है, काफ़ी बारिश है यहाँ पे. उसकी वजह से ये व्यू इतना स्पेक्टेक्युलर है एकदम, जो हमें बार बार देखने नहीं मिलता. बहुत ही अच्छा व्यू है, आप देखिए इसको. इसलिए ये टाइम बेस्ट पार्ट टाइम है राजस्थान में ट्रैवल करने का, बिकॉज ये टाइम पे आप जनरली हर पार्ट पे राजस्थान के रेन देखेंगे तो ऐसी ग्रीनरी आपको देखने मिलेगी. और क्योंकि पूरा राजस्थान जो है, उसकी हर एक सिटी जो है वो सराउंडेड बाय अरावली माउंटेन्स है, तो इस तरह के माउंटेन्स आपको हर जगह देखने मिलेंगे जहाँ से क्लाउड बिल्कुल टच होके जाते रहेंगे बिकॉज ऑफ रेन्स. तो ये एक अलग ही व्यू है जो बार बार देखने नहीं मिलता. सो वी आर जस्ट एन्जॉइंग दिस व्यू अलॉन्ग विद आवर टूर ड्राइविंग, अलॉन्ग विद आवर ड्राइव. सो दिस इज समथिंग विच वी सी वेरी रेयरली, ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून इन राजस्थान. उदयपुर पहुंचने के बाद हम लोग रुके होटल रेडिसन ब्लू में, और वहाँ हमने किया इस प्रॉपर्टी को पूरा एक्सप्लोर, और हमने बहुत एंजॉय किया इस प्रॉपर्टी को. हमने लिया लेक फेसिंग रूम जो कि फेस था फतेह सागर लेक को, और वहाँ पर हमारा जो व्यू था रूम से वो इस तरह का था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था. आप देख सकते हैं फतेह सागर लेक क्लियरली आपको दिखाई दे रही होगी. नाम है संग्राम, आपका मैं दोनों को करता हूँ स्वागत. थैंक यू सो मच अंकल. तो आप लोग अभी चलेंगे, अपन दिखाएंगे महाराणा प्रताप का स्टैच्यू दिखाएंगे, ओल्ड बिल्डिंग दिखाएंगे. इसके बाद यहाँ आएंगे वीर भवन. चेतक ने राणा जी को बचाया था. हाँ, हल्दी घाटी में 18 ईयर से लड़े चला. कितने 18 ईयर तक, 18 साल तक. जी. हाँ, अकबर मेवाड़ से हाथ खींच लिया. हाँ. राणा प्रताप कभी हार नहीं मानी, अकबर कभी जीता नहीं. उदयपुर में जब मेवाड़ नहीं था तो था जब राणा भोपाल सिंह का उदयपुर में जिस टाइम हिंदुस्तान आजाद हो गया ना, तब राणा भोपाल सिंह ने इस पहाड़ को प्रताप का नाम का ट्रस्ट बनवा दिया. ओके. मतलब एक राणा का पूरा विश्व में नाम फैलाने के लिए. अच्छा. इसीलिए मोती महल खंड है पीछे, पहाड़ी का नाम मोती मगर, ये भी बोलते महाराणा प्रताप स्मारक. ओके. उदयपुर को बोलते हैं व्हाइट सिटी, लेक और ग्रीन. जयपुर पिंक, जोधपुर सन सिटी ब्लू, जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन. अपने मेवाड़ के राणा है, नेपाल के राणा बाकी महाराजा है. राजा में राणा में क्या डिफरेंट, क्या फर्क है? दोनों लव कुश वंश के, राम वंश के, सूर्यवंशी. सूर्य की पूजा के बिना खाना नहीं खाते थे. उसमें देखो कितना हाफ के जी सोना है. यही था. इसकी माँ अरबी थी. अरब से मतलब गुजरात से राणा प्रताप लेके आया, सुरेंद्रनगर से. हल्दी घाटी यहाँ से कितना दूर है? 50. 18 साल तक साथ में रहा, 18 ईयर तक. लास्ट में चेतक का मृत्यु हो गया. 400 साल पहले ये पोजीशन था. चेतक का मृत्यु कब हुआ? 18 जून 1576 सोमवार के दिन. इसको कब बनवाया? 58, 60 साल पहले राणा भोपाल सिंह ने मूर्ति को बनवाई है. ये क्या पे बनी सर? महाराष्ट्र में सांगली में बनवाई. सांगली में जी. बनाने वाले का नाम था मात्रे श्याम सुंदर. कितने पैसे लिए? 1,10,000. वजन कितना? 1.5 टन है. 1500 क्विंटल. 10 क्विंटल अंदर सोना चांदी है. 5 क्विंटल मेटल है. राणा प्रताप की हाइट थी 7.25 फीट, घोड़े की हाइट 7.5. राणा प्रताप वजन 110 किलो, 35 किलो का लोहे का कवच, भाला, ढाल, तलवार, इतना लेके 300 kg लेके चेतक चलता था, 300 किलो लेके. आर्टिस्ट ने मूर्ति बनाई, एक ही पैर ऊपर के रखा. हल्दी घाटी में पीछे वाला पाँव कट गया. जख्मी होने के बाद में राणा प्रताप को चेतक ने बचाया था. 5 किलोमीटर दौड़ता है, इसी का शेप बनाया दौड़ता हुआ. उदयपुर इसलिए वो पीछे वाला कटा था मूर्ति में भी, लेकिन दिया चलता हुआ शेप दिखाया इसको. यहाँ कब लगा? 1962 में. कब बन गया? 1945 में. पास में जाने के बाद घोड़े का बैल, शीश लगेगा आपका, लेदर का सारा मेटल है. एक एक घोड़े की दिखेगी नस. दोनों आंख से देखो, घोड़ा दिख रहा ब्लैक. 2 आंख बंद कर दो, घोड़ा गायब हो जाएगा.
इसलिए बोलते हैं बंगाल की लड़की, कश्मीर का मौसम और मुंबई की फैशन कब बदलती पता ही नहीं चले। आओ इधर आओ। क्या बात है। की नदी के ऊपर कितने 3 लेक्स है। नदी का नाम है शीशारमा। शीशारमा। हाँ, उधर से पानी आता, अभी ये 2.5 फीट खाली लेक। अच्छा। अब देखो कोड़े का फूल देखो, लगाम देखो, ऊपर नाच के पास यार सारा देखो, आप इसका लुक ये देखो, अभी भी खरोबर नहीं बने, उस टाइम में बन गई जो बन गई। महाराष्ट्र में शिवाजी, मेवाड़ में राणा प्रताप सिंह, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात में गायकवाड़, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, सुभाष सिंह बोस, पवित्र में किंग चेतक महाराज छत राणा प्रताप को मरे 1597 में। राणा प्रताप ने, बाबर ने जो कब्जा किया, राणा प्रताप वापस संभाला, खाली चित्तौड़ नहीं जीती, राणा प्रताप पूरे मेवाड़ को आजाद करवा दी। जी, राणा प्रताप 21 साल से जंगल में रहा, शेर से भी लड़ना पड़ा, गाय को भी बचा, यहाँ शेर ने यहाँ पंजा मारा, राणा प्रताप वहीं प्राण दे दिया। चावंड में कितनी दूर है? 70 किलोमीटर। मतलब यहाँ किसी की समाधि नहीं है। लेकिन राणा प्रताप का इसको सुझाव देने के लिए विश्व में नाम रखाया प्रताप स्मारक। का दर्रा और दौड़ा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चेतक में दौड़ा, 3.5-5 से चेतक फिनिश। कभी राणा प्रताप के आंखों में आंसू नहीं आता। 18 साल में चेतक ने प्राण दिया, आंखों में आंसू आ गया। राणा प्रताप भाई का नाम शक्ति सिंह, वो पहले अकबर के साथ था, पहले अकबर के साथ जी, लास्ट में आके अपना हॉर्स दिया। राणा प्रताप की मम्मी 3 थी मेन, तो दूसरी मम्मी का बेटा था, इसका भाई का नाम था अजमान। उसको राजगद्दी से उठा लिया सरदारों ने, काबिल नहीं था। राणा प्रताप को बिठाने के बाद वो भाई अकबर से मिला हुआ था, एंड में आके घोड़ा दिया। ऊपर देखो, राणा प्रताप मम्मा ने क्या बोला? 2 swords, 2 तलवार रखना बेटा। आप 2 तलवार क्यों रखते थे? दुश्मन को देने के लिए, नहीं हते पे कभी अटैक मत करना। अपने हिंदुस्तान बोलता, वर्ड बोलता, एक म्यान में 2 तलवार रहती, लेकिन ना रहे, 2 कवर है, 2 तलवार है। आपको हिंदुस्तान में रहना है तो 2 बीबी इंडिया मत रखना आप। एक बीबी रखो यहाँ, एक रखो लंदन में, यार को पता चला 2 बीबी आपके पास है। राणा प्रताप का सेनापति पठान था, हकीम खान सूर पठान। ये काबुल का था, राणा प्रताप के पास में आ गया, कुंभलगढ़ में इसको बिठाया, राणा प्रताप सेनापति बना दिया। ये हल्दी गाड़ी में मारा गया। जब महाराणा उदय सिंह अपनी कैपिटल चित्तौड़गढ़ से कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, तो उस वक्त सबसे पहले उन्होंने इस किले का निर्माण किया था, जिसमें कि 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 डाइनिंग रूम है। सिटी पैलेस से भी पहले ये वाला किला बनवाया गया था। सिटी पैलेस का निर्माण बाद में किया गया था और फिर बाद में उसे उदयपुर राजधानी दिया गया था नाम। तारीख में पीएम के पीछे होता सपोर्टिंग। राणा प्रताप की सेना थी 22,000, उसमें तो मेन कमांडो ये थे। हकीम खान सूर है, बामासा है, सेवदल है, चेतक है, राणा प्रताप सिंह है, बिल्लू राजा झाला राजपूत के कमांडो राणा प्रताप के मेन। अब पीछे मैम इसका नाम है वीर भवन, ये म्यूजियम जा रहे हैं अपन देखने। इनका नाम है बापा राव। ये बापा राव की माँ कहाँ गुजरात में थी, ईडर में। इसका पिता का कोई मर्डर कर दिया, बच्चा पेट में था लेडीज के। उस मेवाड़ हमारा नहीं था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। इस एरिया में आ गया बापा राव, इसकी माँ मम्मी। वो पहाड़ देख लो पीछे 22 किलोमीटर दूरी, वहाँ जाके रहते थे ब्राह्मण। वहाँ जाके लेडीज रुकी, बच्चा पैदा हुआ बापा राव। तो जल्दी राजकुमार था, राजपूत था, जल्दी बड़ा हो गया। वो बड़ा होने के बाद गाय चराते थे गाँव की। वो गाय के पीछे रहा। दूसरे दिन 12 बजे गाय जंगल में गई, बांस का झाड़ था उसमें चली गई, इससे पापी से नाग, ऑटोमेटिक नाग के मुँह का तो दूध गिर रहा। बापा राव ने देखा, हरिद्वार ऋषि को बुलाया, उसी पहाड़ी पे पूजा करवाई, तो वहाँ से मूर्ति बाहर निकली, जिसका नाम है एकलिंग जी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 4 मुखी भगवान है। दूसरे दिन बापा राव को जल्दी बुलाया, लेट आया, गुरु चले जा रहे हैं आसमान में। गुरु ने बोला बेटा क्या चाहिए आपको? आंखों में आंसू आ गया बापा राव को। गुरु ने पान खा रखा, थूक मारा, बापा राव मुँह उठा दिया, अंगूठे में गिर गया। अगर मेरा ये पान मुंह में लेते, बापा राव ने विश्व के किंग बता, लेकिन मेवाड़ के किंग बनेंगे। 734 की बात है, पाकिस्तान नहीं था, रावलकोंडी इनके नाम से है आज की तारीख में। ये राणा कुंभा की हाइट थी 8 फीट 2 इंच। मारवाड़ को जीता, मेवाड़ को जीता, मालवा को जीता, गुजरात 3 राज्यों को पराजित किया। उसकी खुशी में बनाया चित्तौड़ में विजय स्तंभ। हाँ, इन्होंने बनवाया। हाँ, देखो कितने रण हुआ? 77 रण हो गए। 76 4 रण नहीं किया राणा प्रताप ने, कुंभा ने, संग्राम ने, बापा राव ने, बाकी कोई नहीं ले लिया। ऐसा आराम किया, जैसे ऐसा आराम किया, जैसे उनकी मैम को लेकर घूमते, जैसे आप घूम रहे हो। राणा सांगा संग्राम सिंह जो 19 साल में 18 युद्ध किया। देखो ये 80 घाव दे दिया बाबर ने, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, लेकिन तलवार नहीं छोड़ी।
इसके बाद हमने की बोटिंग फतेह सागर लेक में, और लाइट ड्रिजलिंग में हमने किया अपनी बोटिंग को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय, और देखे साथ ही कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी। उसके बाद हम गए ट्रेडिशनल खाना रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने टेस्ट किया ऑथेंटिक राजस्थानी फूड, जो कि हम आप सभी को रेकमेंड करते हैं बिकॉज इट वॉज वेरी टेस्टी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग विज़िट करने गए सज्जनगढ़ फोर्ट, जहाँ पे हमने एंजॉय किया आसपास की सीनरी, ब्यूटी एंड इन फ्रेश एनवायरनमेंट को। देन डिनर हमने किया अमराई रेस्टोरेंट में, विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ लेक पिचोला, और जो आपको ऑफर करता है एन अमेजिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ सिटी पैलेस। फिर हमने विज़िट किया सिटी पैलेस, जहाँ हमने जाना मेवाड़ के राजाओं की वीरता, साहस, मातृभूमि प्रेम, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को, और साथ ही उनके वास्तुकला को। बप्पा रावल से स्टार्ट होती है, हाँ, जिनके नाम पे पाकिस्तान में रावल। बिल्कुल। बप्पा रावल से लगाकर महाराणा प्रताप के फादर बेसिक तक, हाँ, 53 नंबर तक जितने भी राजा हुए उन्होंने चित्तौड़ में रूल किया। तुम्बा हो गए, सांगा हो गए, मीराबाई, पद्मावती, जौहर, सारे वहीं हुए हैं चित्तौड़ में। अभी डेवलपमेंट आपको फोर्ट पे दिखेगा, हाँ, वो उन राजाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जितने भी युद्ध हुए पहले वो कैपिटल भी थी मेवाड़ की, फर्स्ट चित्तौड़गढ़। 1559 में उदय सिंह जी ने कैपिटल मूव किया, हाँ, तो चित्तौड़ से यहाँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न था मुगल्स और उनके अकबर ने अटैक कर दिया था। हालांकि उदय सिंह जी यहाँ शिफ्ट हो गए थे, मोती मंगरी बोलते हैं, हाँ हाँ, हम लोग जाकर आए ना अभी। मोती मंगरी पे एक छोटा सा महल बनाया हुआ है, जहाँ पे 2 कमरे और एक हॉल है बीच में। करेक्ट, और एक छोटा सा टावर भी बना हुआ है। तो वहाँ से एक दिन क्या हुआ, वो हंटिंग राजाओं का पैशन होता था, तो हंटिंग पे निकले, और हंटिंग करते करते वो इस एरिया में घूम रहे थे। तो आप सोच लीजिए, उस समय ये लेक नहीं था, ये तो सब मैन मेड लेक था, मैन मेड है, तो एक रिवर था, तो यहीं पर घूम रहे थे। तो इस जगह पर एक साधु से उनकी मुलाकात हुई, साधु से बातचीत हुई, उनके मन की बात भी रखी कि भाई नया कैपिटल बनाना है तो कहाँ बनाए। तो साधु ने वहीं अंगुली रख दी। हालांकि देखो, साधु से मिले, साधु ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि मेवाड़ में महाराणा रो घणो घणो स्वागत। तो महाराणा बहुत शौक, यार मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम जानता है, मीन्स बहुत पहुँचे हुए संत है। उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई। तो एक गुरु और एक साधु के सामने जब हम बैठते हैं तो अपनी मन की बात निकाली। उदय सिंह ने भी निकाल दी कि एक नया राजधानी बनाना है, एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। तो साधु ने उनको कहा कि यहाँ बना। उदय सिंह ने पूछा क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है यार, नहीं क्यों ही अपना नया कैपिटल यहाँ बना। तो उन्होंने कहा कि ये खजाने से भरा हुआ है, ये इम्पोर्टेंस से भरा हुआ है, चारों तरफ मेवाड़ है। यू नो द मीनिंग ऑफ मेवाड़? माउंटेन्स, मेवाड़, ओके, मारवाड़, राइट, जैसलमेर और जोधपुर, पाली। फिर उन्होंने कहा पीछे पानी है, रिवर है, लेक बनाना, उदय करना, हाइट है, हिल टॉप था ना, चाहिए ना, आप चढ़ते चढ़ते स्वेटिंग हो गई आपको। तो यहाँ पर अपना फोर्ट या पैलेस बनाओ। फिर एग्रीकल्चर बेस्ट है यहाँ, खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, पानी काफ़ी है ना, पानी मीठा पानी है, मीठा पानी। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट माइंस है यहाँ, सेकंड लार्जेस्ट लेक है यहाँ पर, जयसमंद लेक, जयसमंद 45 किलोमीटर है यहाँ से, ओके। और माइंस और मिनरल्स तो है ही है। महाराणा प्रताप के समय की माइंस चल रही है अभी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर माइंस। उदय सिंह जी को लगा, और बिटवीन चित्तौड़ एंड कुंभलगढ़, हाँ सही बात, बीच में आ गया, बीच में आ गया। उनको और क्या चाहिए था, उन्होंने कहा बस आप तो फाउंडेशन स्टोन रखो, मैं अपना नया कैपिटल यही बनाता हूँ। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने काम स्टार्ट करवाया और ये महल बनाया, जहाँ हम फर्स्ट में जा रहे हैं। ये उदयपुर का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था, अच्छा, 1559 में बना, 1559। फिर इसके बाद ये पैलेस जो है ना एक्सपेंड होता गया जी। ये सिर्फ एक राजा ने नहीं बनाया, काफ़ी सारे आने वाले जो उनके किंग्स थे उन्होंने बनाते गए, एक्सपेंडेड, धीरे धीरे बनाते गए। कोई वर्टिकल गया, कोई हॉरिजॉन्टल गया। ऐसे 1559 से लगाकर 1941 तक ये पैलेस बनता रहा। 23वें राजा हो गए हमारे लक्ष्यराज सिंह जी, महाराणा प्रताप की 23वीं पीढ़ी है। और वो श्री जी हुजूर इनके फादर जो अभी हुआ 2 महीने पहले, और इनके क्राउन प्रिंस राजा बने। हाँ, तो
प्रेजेंट किंग जो है ये डॉक्टर लक्षराज श्रीजी जी एकलिंग दीवान है। अच्छा। एकलिंग जी उनके आराध्य देव है। हाँ बप्पा रावल का मंदिर बनाया हुआ आपने देखा होगा हाँ एकलिंग जी का। इसको एकलिंग जी के दीवान इसलिए कहते हैं कि ये मतलब अपने थ्रोन पे खुद नहीं बैठते, इनके एकलिंग जी शिव जी विराजते हैं अच्छा। उनके थ्रोन पे और नीचे बैठते हैं और कहते हैं ये हमारे राजा हैं और हम उनके दीवान दीवान है। ओके। एकलिंग दीवान बोलते हैं। हाँ उसके बाद हमने विज़िट किया स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो कि लॉर्ड शिवा की 369 फीट टॉल स्टैचू है। एंड वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग, गो कार्टिंग, स्नो पार्किंग, ड्रॉप टार एक्सेट्रा। फिर वहाँ से हम लोग गए नाथद्वारा टेम्पल, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और वहाँ पर आप इजीली पार्किंग भी कर सकते हैं। स्टार्ट होती है यहाँ से, ऊपर गेट है सर। ये वॉल है सर 36 किलोमीटर, ग्रेट फॉल ऑफ इंडिया इसी का नंबर आता है। ये वॉल 36 किलोमीटर तो है सर, लेकिन इसकी चल के अंदर राउंड राउंड जो दिख रहे हैं आपको, ये वॉच टावर्स है, जिसके अंदर गार्ड्स खड़े रह के बाहर वॉच करना, अंदर अटैक करना सर। तो इस तरीके से पूरी ये वॉल बना हुआ है, और वॉल बनाने का कारण था ओनली फॉर सेफ्टी पर्पस। बाहर से कोई भी आक्रमण करने आएगा, ये वॉल उनको रोकेगा। और राजा ने फोर्ट हाइट पे बनाया और वॉल नीचे बनाया। तो नीचे बनाने का रीज़न था कि वो फोर्ट से वॉल दिखता है, और वॉल पे कोई भी चढ़ाई करने के लिए आएगा तो पहाड़ नीचे फ्लैट में फैला हुआ है, और चारों तरफ एक वैली है सर जो क्रॉस करती है। तो वैली में कोई भी आएगा तो वॉल से दिखेगा। इसके अंदर का जो एरिया आता है उसमें टेम्पल बना हुआ है 360, 300 जैन टेम्पल्स हैं यहाँ पर, और 60 हिंदू टेम्पल्स हैं। क्योंकि सर जो महाराणा कुंभा थे किंग, उनसे पहले इन पहाड़ों के अंदर जैन लोग बसा करते थे। तो कुंभा जी होने के बाद चित्तौड़ में उन्होंने महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक उनको पराजित किया, और काफ़ी युद्ध जीतने के बाद चित्तौड़ में रहने के बाद उनको लगा कि अपने को और भी मेवाड़ को सुरक्षित करना। तो महाराणा कुंभा ने पूरे मेवाड़ के अंदर छोटे बड़े 32 किलो का निर्माण किया, 32 फोर्ट्स, जिसमें से मेन फोर्ट होता है कुंभलगढ़ किला, जहाँ विजिट के लिए आए हैं। तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक विजय स्तंभ और एक कुंभा महल भी बना रखा है। तो महाराणा कुंभा ने अपने कार्यकाल के अंदर 4 ग्रंथ लिखे थे, और एक कवि थे, संगीतकार थे, लेखक भी थे सर, और खुद एक आर्किटेक्ट थे महाराणा कुंभा। तो इस किले को डिज़ाइन किया था मदन सुथार, जिनका नाम था मंडन, जिनके नाम से जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा ने इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया था 1443 से 1458। इसको बिल्ड होना बिल्कुल, इस किले को बनने में टाइम लगा 15 साल। तो ये किला है 600 साल पुराना फोर्ट है, और ये किला है मैम हिडन फोर्ट। अभी आप आए थे, हम लोग वही तो देख रहे थे कि जी, 1 किलोमीटर भी नहीं, 800 मीटर पहले तक तो कुछ दिखता नहीं सर। जैसे नज़दीक आप आए आपको मालूम चला फोर्ट आ चुका है। तो सोचिए सर कि अभी इतना फोर्ट नहीं दिख रहा है, इतना जंगल है, उसके बावजूद सोचिए कि पहले जंगल कितने घने थे। तो फोर्ट को ढूंढना ही बहुत मुश्किल था सर, और इसीलिए महाराणा कुंभा ने ये किला बनाया बॉर्डर के ऊपर। इसके पीछे पड़ता है मारवाड़, और इसके आगे पड़ता है मेवाड़। तो मारवाड़ और मेवाड़ की बॉर्डर पर है कुंभलगढ़ किला। मारवाड़ में आता है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, वो पूरा मारवाड़ एरिया लगता है। और मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़, ये पूरा मेवाड़ क्षेत्र है। तो ये जंगल जो आप देख रहे हैं ये अरावली रेंज है। अरावली स्टार्ट होती है हिम्मतनगर गुजरात से, एंडिंग होती है दिल्ली हरियाणा तक।
तो ये 700 किलोमीटर का एक अरावली का रेंज है। तो ये कुंभलगढ़ जो फोर्ट है आप घूमने आए हैं, ये महाराणा कुंभा के नाम से है। ये समाधि है भैरवनाथ की, इन्हीं के नाम पे गेट का नाम है भैरव। अच्छा। ये बाबा थे वो जिन्होंने इस फोर्ट के लिए अपना बलिदान दिया था, क्योंकि ये फोर्ट राजा ने सबसे पहले नीचे की साइड में गांव में किलवाड़ा, जहाँ पे एक रिसोर्ट है क्लब महिंद्रा, रास्ता वाया लाखेदा, उनके पीछे तालाब है, वहाँ पर पहाड़ी पर फोर्ट को बनाना चालू किया था। लेकिन दिन में दीवार बनता था, नाइट में दीवार गिर जाता था। तो नीचे जो विलेजेस थे, गांव थे, उनका कहना था इस माउंटेन पर देवी का प्रकोप है, इसीलिए आप दिन को किला बनाते, नाइट को गिर जाते हैं। महाराणा कुंभा ने कहा इस देवी के नाम का हम टेम्पल पूजा पाठ फिर बना लेते हैं। राजा साहब ये चीज़ें हमने करी हैं, लेकिन देवी इतनी क्रोधित है, नया फोर्ट बिल्ड नहीं होता। बोला इसका कोई उपाय। लोगों ने कहा महाराज इन पहाड़ों में एक तपस्वी हैं, उनका नाम है मेहर बाबा, आप उनसे जाके मिलें। महाराणा कुंभा गए उनसे मिलने। उन्होंने कहा जहाँ फोर्ट आप बिल्ड करेंगे आपको देना होगा नर बलि। इंसान अपनी इच्छा से बलिदान देगा तभी जाके फोर्ट बनेगा। राजा ने कहा ऐसे व्यक्ति हमें मिलेंगे कहाँ जो अपनी इच्छा से बलिदान दे। तो मेहर जो बाबा थे उन्होंने कहा, मेहर बाबा ने, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा शर्त रहेगा। बोला क्या? कि जहाँ से हम मॉर्निंग में चलना चालू करेंगे वहाँ किले का पहला गेट होगा। बोला ठीक है महाराज। तो पहला गेट होता है आरिट पोल। पहले उसके बाद कहना था चलते चलते जहाँ हम सेकंड टाइम रुकेंगे वहाँ हमारा तलवार से सर काटा जाए। तो उनका सर जो था वो यहाँ पे काटा जाता है। ये समाधि है उनकी जहाँ उनका सर कटा। और फिर कहना था सर कटने के बाद भी विदाउट हिट माई बॉडी ऊपर तक जाएगी किले की चोटी तक, जहाँ पहाड़ी का आखिरी होगा वहाँ रुकेंगे, वहाँ समाधि स्थापित करके देवी का मंदिर बना के फोर्ट को बनाना स्टार्ट करें। तो कुंभलगढ़ को राजा ने ऊपर से बनाना स्टार्ट किया, नीचे लाके एंडिंग किया, इसीलिए गेट का नाम है भैरव उनके नाम से। और ये ऊपर बना हुआ है वॉच टावर, दिख रहा है आपको हाइट में। तीर कमान बालों से अटैक करना था कि यहाँ से कोई भी सोल्जर्स ऊपर बढ़े नहीं। ये पूरा ऊपर से रिपेयरिंग है, क्योंकि यहाँ 1578 में इस फोर्ट पर कैनन्स चलाई गई थी मुगलों द्वारा, तब सामने वाले पहाड़ से। तो ये गेट को पूरा बात किया, क्योंकि इसमें देखो टीन सेट दिख रहा है सर। जी 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 जी। तो ये डाले हुए हैं सर बात अच्छा, के, हाँ, फिर इसको रिपेयर किया हुआ वापस रिपेयर किया है। बिल्कुल सर। तो इसके नीचे की तरफ पूरा डैमेज हो गया था। और इस फोर्ट पर अटैक हुआ था 1578 में। अकबर का सेकंड सेनापति, उसका नाम था साबाज खान, जो सेना लेके आया था। और पहला वॉर हुआ था महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का 1576, जहाँ उनका चेतक घोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो वहाँ से महाराणा प्रताप यहाँ आए थे। जब वो अटैक के लिए आया, प्लान करके बैठा रहा। जब महाराणा प्रताप जंगल में थे और 4 साल तक जंगल में संघर्ष करने के बाद घास का रोटी बना के उन्होंने खाया था। उस समय पर उनका हेल्प किया था उनके प्रिय मित्र वीर भामाशाह ने। और नई सेना बनाने के बाद दीवेर के अंदर युद्ध किया था साबाज खान से, और साबाज खान को मार गिराया। और फिर महाराणा प्रताप विजय होकर लौटे। मुगल्स आगे थे, महाराणा प्रताप पीछे थे, और पूरे आधे मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने आज़ाद करवाया। और फिर उनका आखिरी राजधानी था चावंड के अंदर 1597, जहाँ एक टाइगर के साथ फाइट किया था। और सीने में घाव लगा, वो घाव भर नहीं पाया, इसी वजह से उनका देहांत हुआ। टोटल एज था उनका 57 साल। वो थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ से ये वॉच टावर के नीचे वॉल्स आगे तक दिख रही है हमारी। गाड़ियों का पार्किंग दिख रहा है आपको। उस पार्किंग वाले एरिया की तरफ एक गेट नज़र आ रहा है आखिर में। उस गेट का नाम है विजय पोल। राजा जब जीत के लौटते थे तो वहाँ से एंट्री था। ये नीचे का फ्रंट सर पूरा मेवाड़ है, और पीछे जो अपन जाएंगे ऊपर से देखेंगे पूरा मारवाड़। अपन आए हैं, ये एंट्री है राजा की जो क्लोज है, और आगे से जो ओपन है वो रानी का है। इसकी हाइट है सी लेवल से 3784 फीट। और नीचे से अपन आए हैं 1 किलोमीटर चल के। तो बारिश अगर अभी आ जाएगी तो अभी यहाँ बादल आ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल सर इसका नाम है बादल महल। इसको बिल्ड किया था 1884 से 1930 के बीच में। इसको बने हुए हैं 95 ईयर्स। ओके, आइए सर। बाबा का समाधि। अच्छा, वहाँ हाँ, जमकर। और ये पीछे का पार्ट था जो अपन गए थे अंदर, तो इसकी टेरेस भी क्लोज रखी हुई थी। मेवाड़ और पीछे प्लेटफॉर्म, पीछे वॉल भी दिख रही है इसमें। किले का जो वॉल है ना, बैक साइड कनेक्ट हो रहा है, वॉल भी दिख रहा है।
उसके बाद हमने विज़िट किया हमीरपाल लेक, जो कि राणा हमीर ने बनवाई थी। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक, और यहाँ पर बहुत सारी अफ्रीकन कैटफिशेस भी पाई जाती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है, जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी।